नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक नहीं भी हो तो ठीक हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़िंदगी में। अभी सबसे पहली तो खबर मैं दे दूँ उन सभी नौजवानों के लिए जो एलिजिबल हैं। एसबीआई ने तकरीबन 6000 के आसपास पोस्ट निकाली हैं, तो आप जाइएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और अप्लाई कीजिएगा। एक नोटिफिकेशन आज आया था, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी आगे बात करते हैं हम एक बड़े ही गंभीर मुद्दे की, जो कि ख़ास तौर पे ना सिर्फ एक आम नागरिक के लिए इम्पॉर्टेंट है जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जो अपने मोहल्ले, अपने राज्य, अपने देश की नहीं बल्कि बाहर की जानकारी के बारे में अपडेट रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे तो इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी सर्विसेज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। यदि आपसे कोई टॉपिक दे कि आप अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में कुछ बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि तालिबान के जो आतंकी हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है यूएस के आर्मर्ड्स पे, उनके टैंक्स पे, उनके हथियारों पे। अब आप बोलेंगे कैसे, क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यूएस तो एक बहुत बड़ी पावर है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो आपको मैं याद दिला दूँ 9/11 वाला वो हमला, जब यूएस ही नहीं पूरा वर्ल्ड दहल गया था। उसके बाद 2001 में यूएस ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफ़गानिस्तान। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने मशक्क़त करी, तकरीबन 2 दशक बीत गए हैं अभी। यदि आज की हम बात करें, शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ के आतंकियों से लड़ने के लिए, वहाँ की भोली भाली जनता को प्रोटेक्शन देने के लिए अपना दायित्व निभाया, वो अच्छी बात है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि यूएस ने जब अफ़गानिस्तान में अपनी ट्रूप्स भेजे, कितने तो न जाने कितने, संख्या भी नहीं, कितने सारे तो वहाँ पे शहीद हो गए यूएस के ट्रूप्स और बाकी अदर कंट्रीज़ के ट्रूप्स। और साथ ही साथ इतना इकोनॉमिकल वहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडिचर अपना यूज़ करा, इतना वहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी आर्मी के लिए। तो सोचिए इतना कुछ करने के बावजूद क्यों अफ़गानिस्तान में भी तालिबान इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वहाँ के लोगों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। महिलाओं को, बच्चों को अपनी जान बचानी पड़ रही है। पासपोर्ट ऑफिस की वो लाइन लगा रहे हैं कि तुरंत वीज़ा मिल जाए और यहाँ से हम निकलें। हालात दोबारा इतने बद से बदतर हो गए हैं कि लोग ना सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं बल्कि उनको चिंता है अपने बीवी बच्चों की, वहाँ के नागरिकों की, कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। हाल ही में अप्रैल में के आसपास ट्रूप्स ने वहाँ से रवाना होना शुरू कर दिया था। अभी नौबत ये आ गई है कि तालिबान के जो वहाँ के रेबल्स हैं, जो वहाँ के संगठन हैं, वो वहाँ की सेना पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ के हथियारों को लूट रहे हैं, वहाँ की सेना को सरेंडर करवा रहे हैं। तो सोचिए क्या मंजर होगा। हम प्रार्थना करते हैं वहाँ के नागरिकों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए, कि भगवान उनको सुरक्षित रखें और जल्द से जल्द माहौल सही हो जाए। लेकिन सही कैसे होगा, होना तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। सलमा डैम का नाम आपने शायद सुना होगा। इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती को एक मजबूत लय देने के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। आज इसी के आसपास की मैं बता दूं, तकरीबन 16 ट्रूप्स अफ़गानिस्तान सोल्जर्स वहाँ पे मार दिए गए हैं तालिबान के आतंकियों द्वारा, जो कि आई थिंक रविवार की बात है, संडे की शाम की बात है। उसके अलावा कब्ज़ा किया जा रहा है वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, गवर्नमेंट लैंड्स पे। साथ ही साथ हुआ क्या था, अभी कहाँ से कब्ज़ा कर रहे हैं, वहाँ के टैंक्स पे, वहाँ के आर्मर्ड व्हीकल्स पे, वहाँ की आर्टलरीज पे, वहाँ के बड़े हथियारों पे। आपको याद होगा जब ट्रूप्स वहाँ पे आए थे तो यूएस ने क्या गलती करी, उसने सोचा हमारे ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टेक्नोलॉजी आए दिन बढ़ती रहती है। आपका फ़ोन आपने आज लिया है, पता चलेगा कुछ महीनों के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का, नए फीचर्स का फ़ोन आ गया। तो यूएस हमेशा से एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बिलीव करता है। तो अपने ट्रूप्स के साथ उसने जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स वहाँ पे, जितने भी अदर व्हीकल्स, अपने वहाँ पे टैंक्स और जितने भी वेपन्स, हाई टेक्नोलॉजी के गन्स जो वहाँ पे भेजी थी, अपने ट्रूप के साथ ट्रूप्स को धीरे धीरे वापस बुला लिया। अब यूएस ने बोला क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करना है इसके ट्रांसपोर्टेशन में वापस लाने के लिए, ये ऑलमोस्ट हमारे लेवल के हिसाब से आउटडेटेड है, इनको वहीं छोड़ दो। लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ सोचिए। तालिबान के आतंकियों ने इनके टैंक्स पे, आर्मर्ड व्हीकल्स पे और सभी हथियारों पे कब्जा कर लिया है। अब उनके ढाल बन गए हैं निपटने के लिए अफ़गानिस्तान की सोल्जर से, उनको लोहा देने के लिए उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। हालांकि अभी हाल ही में आपको याद होगा, अगर हम बात करें पिछले कुछ समय की, तकरीबन 2014 की बात है, बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान अपनी दोबारा से पुरानी जो है लय पे आ जाएगा
और कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हो या एक एजुकेशनिस्ट हो या आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए बहुत बड़ा एक ये सवाल छोड़ के गया है अमेरिका का डिसीजन कि इतने साल तक जहाँ पे उन्होंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। ज़ीरो को आप 1000 से भी गुणा करोगे तो रिजल्ट 0/0 आएगा, ऐसा कहा जाता है। और वही यहाँ पे हुआ। अभी भी हालत तो वही के वही है। फ़ायदा क्या इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने का, वहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजने का? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है जानते हैं आप? अभी हाल ही में आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरा, मैं बता दूं, सेंट्रल एशिया पूरा चिंता में है कि जिस तरीके से वहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे तालिबानीज़ कब्ज़ा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे सेंट्रल एशिया के लिए भी। ये सोचने वाला विषय है कि किस तरीके से वहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है, वहाँ पे जो है इंसानियत के खिलाफ इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड अभी चुपचाप बैठ के देख रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि पावरफुल देशों के लिए जो कहते हैं कि दुनिया में हमारा सिक्का चलता है। देखिए, तालिबान ने कभी भी ये नहीं बोला कि उसको भारत से कोई खतरा है, भारत से उसकी कोई दुश्मनी है। और अभी बीच में काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स भी चल रहे थे कि भारत ने जो है तालिबान को बातचीत करी है, सपोर्ट किया। सब अफवाह की बकवास की बातें, इन बातों पे ना जाएं। कोई भी इस टाइप की नॉलेज गेन ना करे, वरना फेल हो जाओगे यदि आपने गलत कहीं पर आर्टिकल लिख दिया या कहीं पे ऐसा जवाब दे दिया। हमेशा से हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ रहा है, चाहे जो भी कंट्री हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश के मुल्क का मामला हो, फिर इंटरनेशनल लेवल का मामला हो। हमने कभी किसी आतंकवाद को ना तो साथ दिया ना बढ़ावा दिया है। अभी चाइना की भी नज़र है इस मौके पे, इस मुद्दे पे, कि यदि तालिबान आगे बढ़ता है तो वो भी कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे कूच करे, वहाँ पे पहल करे, जो कि हमेशा उसकी स्ट्रैटेजी रहती है मौका देख के चौका मारने की। तो इस पे जो है भारत को भी ध्यान देना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से वहाँ पे शांति अमन हो और वहाँ के लोग जो इस दहशत से गुजर रहे हैं वो जल्द से जल्द इस दहशत से बाहर निकलें और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं पढ़ने वाले उन बच्चों के साथ जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ करंट अफेयर्स और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी बने रहिएगा अपने चैनल के साथ, रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन यार, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी अपडेट आए आप तक पहुंच जाए। कई बार आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन प्रेस बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते, वो ज़रूर कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।